साथियों, मैथ सिंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 16.3 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका हमारा जो मेन कंसेप्ट होगा एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कुछ हमारी यहाँ पे कंडीशंस हैं जो हमें देखनी है। अप्रोच में यही देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉर एनी इवेंट ई, कोई भी इवेंट है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके इवेंट के बारे में, जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैंपल स्पेस है सभी का सम 1 होता है। ठीक है, अगली बात ये यहाँ पे दो कंडीशन हमने बता दी अप्रोच। तीसरी कंडीशन ये है यहाँ पर, इफ ए एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके बारे में आपको ध्यान रहे, ये आपको देखनी है। ठीक है, तो ये मेनली हमारी 3 एग्जाम्स हैं, जिस एक्सोमेटिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, जिसको हम फॉलो करेंगे। एक बार फिर से हम इसको समअप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें क्या है कि भाई मान लो कोई भी यहाँ पे इवेंट है, यहाँ पर जैसे मैंने ओमेगा लिया, विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1। ठीक है, पहली कंडीशन ये रहेगी। और ओमेगा बिलोंग्स टू एस, ये कोई भी इवेंट है, ये एस से बिलोंग करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन टू 1 होती है। दूसरी बात ये होती है, देखिए यहाँ पर कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज या हमने जितने भी इवेंट डिफाइन किए हैं सैंपल स्पेस पर, उन सभी का जो सम होगा 1 होगा। तीसरी एग्जाम्स ये है यहाँ पर कि फॉर एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्मा पी आई एंड ओमेगा बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मेनली तो हमें दो का ध्यान रखना कि भी प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं हो सकती और सभी का सम 1 होता है, ये आप ध्यान रखिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो पहले से ही, जो आपने 10th क्लास में डेफिनेशन की थी उसी को फॉलो करेंगे हम। देखिए, हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसी को फॉलो करेंगे हम। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली के बारे में पहले बताया कि भी सैंपल स्पेस के ऊपर जितने भी इवेंट होते हैं वे सभी इक्वली होते हैं। मीन्स मान के चलिए मैंने सैंपल स्पेस लिया, यहाँ पे 1 2 3 डाई को टॉस कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी इक्वली लाइकली है। किसी की भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, सभी की एक जैसी आएगी। मतलब मीन्स ये कहना चाहता हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकाला तो 1/6 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकाला तो 1/6, ये जितने भी एलिमेंट है इक्वली लाइकली है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लिखेंगे, और की जो डेफिनेशन होती है आप इसको पहले क्लियर करते हैं। देखिए, मैं लिखना चाहता हूँ ए और बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। ये डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये सेट थ्योरी में आता है हमारा पहले चैप्टर में। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एक हमारा रूल होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। मीन्स ये बचेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फिनिश हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। इसको मैंने पहले बताया है आपको कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 होता है। तो नॉट ए निकालना है तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। ठीक है, उसके बाद में आप एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। बस ये कुछ रूल्स थे, एग्जाम्स थी हमारी जो हमने बता दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस दे रखा है यहाँ पे, इसमें एलिमेंट्स है ओमेगा 1 ओमेगा 2 डैश डैश 7 तक दे रखी है। नोटेशन है, सैम्पल स्पेस में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो असाइनमेंट दे रखी है यहाँ पे, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है। जैसे पार्ट ए में देखिए, हम सभी का सम करते हैं 0.1 प्लस में 0.01 प्लस में 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.1, देखिए 0.2 प्लस 0.6। आप इन सब को ऐड करके देखिए इनका सम क्या मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे इन सब का सम 1 है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट भी आप देख सकते हैं, इन सब को ऐड कीजिए। जैसे 1/7 है, 7 टाइम हम इसको ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं 1/7 प्लस 1/7 6 हो गए यहाँ पे 1/7, तो ये होता है 7/7 दैट इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। पार्ट डी में नेगेटिव दे रखी है, आप देख सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ई का समझो हो जाएगा ग्रेटर देन टू 1 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बाप। ए कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस, कॉइन को टॉस किया यहाँ पे ट्वाइस, 2 बार। तो सैंपल स्पेस हमने ये लिख दिया। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, हमें ये निकालना है कि भाई एटलीस्ट 1 टाइम पे हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पर। दैट प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, कम से कम एक बार हमें यहाँ पे टेल मिलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप चाहो तो इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं ए गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो मुझे एक इवेंट की वो लिखनी है यहाँ पे। इवेंट में क्या क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक होना चाहिए। तो हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, इसमें एलिमेंट होगी 3 और सैंपल स्पेस में थी 4। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उसके बाद में ए डाई इज थ्रोन, डाई को थ्रोन किया जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, आप इवेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट है हमारा ए प्राइम नंबर, E1 को डिफाइन किया मैंने, गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो E1 में क्या क्या आएगा प्राइम नंबर में, 2 3 5। ठीक है, अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। देखिए इसमें आते हैं 3 और टोटल थे 6, आप चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट, यहाँ पे हम इवेंट कोई और डिफाइन करेंगे। नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। E2 लिखा मैंने, नंबर इक्वल और ग्रेटर देन तो E2 में क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3 या 3 से बड़ा, 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऊपर लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इसमें एलिमेंट्स थे हमारे टोटल फेवरेबल हो गए 4 और बाई 6, आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, एक या एक से कम जो नंबर है वे अपीयर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, E3 तो एक या एक से कम तो केवल एक ही होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/6। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखिए बाप, पार्ट 4, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। इसको मैं E4 लिख देता हूँ, मोर देन 6। तो E4 में क्या आएगा यहाँ पे, देखिए आप सोच के चलिए। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आता तो 5 लिखते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो 5 की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, याद रखिए आप इस बात को। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। E5 लिखा, नंबर लेस देन 6। तो E5 में इवेंट डिफाइन किया, जैसे 6 से लेस तो 1 2 3 4 5 ये हो गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए।
E5, टोटल 5 थे, 5/6, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 4th, ए कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ द 52 कार्ड्स। आपको पता होगा कार्ड के अंदर जो 52 कार्ड्स होते हैं। तो पहला पार्ट देखिए यहाँ पे, हाउ मैनी पॉइंट्स आर, तो आप लिखिए देयर आर 52 पॉइंट्स, क्योंकि कार्ड कितने थे, 52 होते हैं, तो पॉइंट्स भी यहाँ पे 52 होंगे, ठीक है, 52 होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट बी, ए देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, ठीक है, E1 डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, गेटिंग एस ऑफ स्पेड, एस का मतलब होता है इक्का, स्पेड का मतलब यहाँ पर हुक्म होती है, तो इसका उक्का निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हुक्म का इक्का निकलने का, ये एक ही होता है। टोटल कार्ड कितने होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्का जो होता है यहाँ पर एक होता है स्पेड के अंदर, और टोटल कार्ड थे 52, ठीक है, ये पार्ट सेकंड था। उसके बाद में सी पार्ट देखिए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस, पहला पार्ट है, इसमें 2 पार्ट दे रखे, सी पार्ट में एस कार्ड होना चाहिए, तो E2 मैंने लिखा है यहाँ पे एस कार्ड, तो एस कार्ड जो होंगे हमारे टोटल 4 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 4/52, क्योंकि देखिए सभी में होते हैं, डायमंड में, स्पेड में, क्लब में, हार्ट में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा पार्ट देखिए सी का ही, ये दे रखा है यहाँ पे ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हमने डिफाइन किया था E2, तो इसको डिफाइन करता हूँ E3 ब्लैक कार्ड। और जो ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे 26, जो इसके अंदर होता है स्पेड प्लस में क्लब होता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, टोटल कार्ड हो गए इसके 26, और जो होते हैं हमारे पॉसिबल 52, ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए फेयर क्वाइन विद 1 मार्क ऑन द 1 फेस, देखिए 1 ऑन 1 फेस मतलब एक फेस पे एक ही है, ठीक है, 6 जो है यहाँ पर ऑन क्वाइन के ऊपर है, यहाँ पर 1 मार्क ऑन द 1 फेस, एक फेस पे तो दे रखा 1 और 6 ऑन द अदर। मोस्टली क्या होता है क्वाइन के ऊपर हेड या टेल होता है, तो अब हेड टेल की जगह पे क्या दे रखा, 1 और 6 दे रखा है, ठीक है, एंड ए फेयर डाई आर बोथ टोस्ट, देखिए क्वाइन को और फेयर जो डाई है यहाँ पर उसको यहाँ पे टॉस किया जाता है, तो क्वाइन के ऊपर तो हेड टेल होता था, लेकिन यहाँ पे 1 और 6 है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, देखिए 1 के साथ में 1 आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली आगे देखिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हेड की जगह पे 1 आया, इसी प्रकार टेल की जगह पे 6 आया है, तो इसमें जो एलिमेंट्स बनते हैं टोटल हमारे 12 हो गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर दैट रन इज, फर्स्ट में दे रखा है यहाँ पे सम होना चाहिए 5, मैं E1 इवेंट डिफाइन करता हूँ, गेटिंग सम 3, तो देखिए E1 में कौन किस किस पे 3 आता है, 1 2 पे ही आएगा यहाँ पे, और आप चेक कर सकते हैं ए की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी E1 की, ये हो जाएगा 1, और टोटल कितने एलिमेंट्स थे 12, पहला पार्ट हो गया है। उसके बाद देखिए सम इज 12, देखिए E2 मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ सम 12, तो सम 12 किस पे होता है, देखिए आप देख सकते हैं ओनली इस पे ही पॉसिबल है, और किसी पे पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी E2 की 1/12, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 मैन एंड 6 वोमेन, देखिए नंबर ऑफ मैन कितने दे रखे हैं यहाँ पे 4, और नंबर ऑफ एंड 6 वोमेन, नंबर ऑफ वोमेन 6, तो टोटल कितने हो जाते हैं यहाँ पे 10 हो जाते हैं पीपल, ठीक है।
इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर ए कमेटी एट रैंडम, किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है कमेटी के लिए, हाउ लाइकली दैट इट इज ए वुमेन, वुमेन को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे आपको निकालना है। देखिए E1 में डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, या ई ही डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, वुमेन इज सिलेक्टेड। देखिए यहाँ पे तो हमें कितने मेंबर सेलेक्ट करने हैं ये भी आपने देखना है। इसमें सिलेक्ट करने हैं देयर आर 4 men एंड 6 women इन द सिटी, वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड, एक कोई सिलेक्ट करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए ई की, वन वोमेन सेलेक्ट करने की, वोमेन थी यहाँ पे 6, इसमें से कोई एक, और टोटल थे हमारे पास 10, 10 में से कोई भी हमें एक लेना है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा आपका 3/5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 7th। ए फेयर कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम, 4 टाइम यहाँ पे कॉइन को टोस्ट किया गया, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। सैंपल स्पेस देखिए, हेड 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 टेल हेड, यहाँ पे हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड। अब मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से इसको 1 2 3 इसको ऊपर लिख रहा हूँ, या थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए या था हमारा हेड हेड टेल टेल, उसके बाद हेड हेड टेल, और यह आ जाता टेल हेड हेड टेल। इसको मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था, अभी रिवर्स करके लिखो, टी 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 टी। ठीक है, टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल टेल। रिवर्स कर रहा हूँ मैं, टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड, और ये लास्ट रह गया, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे हेड टेल टेल हेड। आप चेक कर सकते हैं टोटल यहाँ पे बनते हैं 16। ये तो सैंपल स्पेस लिखा है यहाँ पे। ए फेयर कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर द ईच हेड। देखिए यहाँ पे कंडीशन है, हेड यदि उसको मिलता है, समझना मेरी बात को, यहाँ पे हेड पर उसको क्या मिलता है, यहाँ पे ₹1 उसका प्रॉफिट होता है, ₹1 का। ठीक है, एंड लॉस ₹1, और उसको टेल मिलता है तो 1.50 का उसको लॉस होता, मैंने माइनस में लिख दिया। ठीक है, फॉर इच टेल दैट टर्न्स अप फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। भाई उसको कितना अमाउंट मिलता है सैंपल स्पेस पे, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट, और अमाउंट जीतने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी उसकी ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं केस 1 लेके चलता हूँ, गेटिंग ऑल हेड। उसको अमाउंट कितना मिलेगा, यहाँ पे अमाउंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हेड पे 1 + 1 + 1 + 1, मतलब एक हेड पे ₹1 था, तो टोटल ₹4 मिलते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ गेटिंग ₹4 कितनी बार मिलता है, 4 हेड एक ही बार आए हैं, 1/16। साथ साथ में मैं प्रोबेबिलिटी को बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए केस सेकंड, गेटिंग 3 हेड्स। आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस के अंदर 3 हेड पे क्या कब आते हैं, उसको 3 हेड कौन कौन से होते हैं। देखिए हेड 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 टेल कोमा हेड हेड टेल हेड कोमा हेड टेल हेड हेड। आप देख सकते हैं टेल हेड हेड हेड। तो जैसे आपको बताया गया ये 3 हेड हो गए, यहाँ पे एक टेल आया है, तो इस पे कितना अमाउंट जीतता है, समझिए आप बात को। तो हेड के लिए ₹1, अगले के लिए भी ₹1, और -1.5। तो देखिए 3 हो गया माइनस में 1.5, मतलब ₹1.5 उसने विन किया, जीता उसने। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गेटिंग ₹1.5 जीतने की। कितनी बार उसको 3 हेड मिले हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारी 4/16 हो गई। ठीक है, ₹1.5 जीतने की। उसके बाद में देखिए केस थर्ड, जब उसको 2 हेड मिलते हैं, 2 हेड कहाँ कहाँ पे मिलते हैं आप देखिए, हेड हेड सॉरी हेड टेल, ये गलत लिखा मैंने फिर से, हेड हेड टेल। ठीक है, हेड टेल देख सकते हैं आप, हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, टेल हेड और टेल टेल हेड ये मिलते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए कितने रुपए का उसको प्रॉफिट होता है,
तो देखिए अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हेड पे उसको रुपये 1 मिलता है और लॉस होता है टेल पे इतना 1.5, तो ये मिलता है 2 माइनस में 3, मतलब 1 रुपये का उसको लॉस होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लॉस ऑफ ₹1, ये कितनी बार देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम आप देख सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/16। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए केस फोर्थ, मतलब उसको 1 हेड मिलता है तो कितने रुपए उसको विन होते हैं। देखिए हेड टेल टेल, एक ऐड हो गया 3 टेल हो गई उसकी, टेल टेल हेड टेल, अच्छे से देखिए टेल 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 हेड, उसके बाद में टेल हेड टेल टेल। तो यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं पहले हम। देखिए हेड पर 1 रुपया उसको विन हुआ, यहाँ पे -1.5 -1.5 -1.5 का लॉस होता है, तो 1 - 4.5 हो गया, मतलब -3.5 उसको लॉस होते हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी लॉसिंग ₹3.5 कितने बार आप देख सकते हैं। पहले केस कितने बने थे यहाँ पर 1 2 3 4, तो मतलब 4/16, ठीक है। उसके बाद में लास्ट केस रह गया हमारा 5th, उसको 4 टेल मिलते हैं, मतलब नो हेड, मतलब टेल टेल टेल, तो उस पर लॉस कितना होता है ये भी देखिए आप। इसके बाद 1.5 -1.5 -1.5 -1.5, मतलब 6 रुपये का उसको लॉस होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लॉसिंग ₹6, ये एक बार है यहाँ पर 1/16। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थ्री कॉइन आर टोस्ट, सैंपल स्पेस की बात करते हैं। कई बार हमने पढ़ा है 3 कॉइन के बारे में, हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 8 एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा ही पार्ट है। फर्स्ट 3 हेड्स, आप इवेंट से भी डिफाइन करके लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्टली। तो 3 हेड देखिए कहाँ पे आए हैं, ओनली एक ही केस एग्जिस्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए इसको लिखता हूँ 1/8। सिमिलरली दूसरा पार्ट 2 हेड्स, जिसमें 2 हेड आए हैं, तो देखिए अब आप 2 हेड कहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हैं 3 बार, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। सिमिलरली आगे देखिए थर्ड पार्ट, एट लिस्ट, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एट लिस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब होता है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं। तो देखिए 1 2 3, ये तो 1 2 3, ये तो 2 ऐड हो गए, ये 3 वाला भी शामिल इसके अंदर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो इसमें आएगा 4/8, ठीक है। सिमिलरली देखिए फोर्थ पार्ट, एट मोस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब है कि अधिकतम 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम भी हो सकता है और 0 वाला भी, कम से कम अधिकतम 2 होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हमें इसको छोड़ के बाकी सब को इंक्लूड करेंगे, जिसमें नहीं आया है उसको भी शामिल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए एट मोस्ट 2 ऐड को हम कर रहे थे यहाँ पे, तो इसमें आया 7/8, केवल इसके अंदर मैंने इसको छोड़ा है, ठीक है, बाकी सबको इंक्लूड किया है। सिमिलरली नो हेड आप निकाल सकते हैं, नो हेड का मतलब सभी टेल आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 5th पार्ट की 1/8 आ जाएगी। सिमिलरली 3 टेल्स का भी 1/8 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो पार्ट रह गए हैं आप ट्राई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए उसके बाद में, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 2/11, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, हमें नोट ए निकालना है। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, सिंपल सा ही है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 11 - 2/11, तो 9/11, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, लेटर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द वर्ड्स असैसिनेशन, देखिए यहाँ पे ये वर्ड दे रखा है असैसिनेशन। इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर लेटर्स कितने हो गए इसके अंदर टोटल, आप काउंट कीजिए 13 मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें वावल्स कितने हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6,
ओ वाला जो 6 वावल है। कॉन्सोनेंट हो गए यहाँ पर, कॉन्सोनेंट हमारे 7 रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बाप, हमें पहला पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, ए वावल। यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज ए वावल। पहला पार्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी वावल। देखिए क्वेश्चन को, ए लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, इसमें से कोई एक लेटर सेलेक्ट करना हमें यहाँ पे। तो वावल सेलेक्ट कर रहे हैं तो 6 में से कोई एक और 13 में से टोटल में से कोई एक, इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। पार्ट सेकंड देखिए, ए कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट, कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, सॉरी कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी। तो कॉन्सोनेंट थे यहाँ पे 7 और 1 और 13 में से कोई भी एक। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पहले 10 क्वेश्चन, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।